मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन करने की प्रक्रिया करते नजर आ रहे हैं। बीएलओ के साथ साथ तहसीलदार स्तर के अधिकारी भी साथ में मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या कुछ एसआईआर के जरिए काम किए जा रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एसआईआर का अभियान। एसआईआर पर सियासी घमासान। 21 साल बाद फिर से मतदाता सूची का सत्यापन। बीएलओ घर घर जाकर कर रहे हैं जांच। भाजपा कांग्रेस हुई आमने सामने। कांग्रेस ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल। भाजपा ने कहा एसआईआर पूरी तरह निष्पक्ष प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में 2002-2004 के बीच एसआईआर आखिरी बार किया गया था, यानी लगभग 21 साल बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अगर मध्य प्रदेश के मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो ये लगभग 5 करोड़ से ज्यादा है और इन्हीं मतदाताओं की मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम होना है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर कार्यालय में इसको लेकर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा राजनीतिक दलों से भी उनके बीएलए की जानकारी भी मांगी गई है। प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर को लेकर अधिकारी मैदान में उतरकर निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता का कहना है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक प्रत्येक मतदान एसआईआर का काम किया जाएगा। राजधानी भोपाल के सभी मतदान केंद्रों पर 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म बांटे जाएंगे ताकि जल्द ही भरकर इनको वापस ले लिया जाए। देखिए, आज से लेकर 1 महीने तक 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एसआईआर का काम प्रत्येक मतदान केंद्र का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किया जाएगा। आज से हम लोगों ने जो हमारे 2029 मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों की जो वर्तमान विद्यमान मतदाता सूची थी उसमें दर्ज मतदाताओं की इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट कराए हैं और वो प्रिंटेड फॉर्म बीएलओ को बांटे जा रहे हैं। आगामी दिनों में बीएलओ वो सारे फॉर्म घर घर जाके बांटेंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देश से रणनीति इस तरह से बनाई गई है कि चूंकि 1 महीने में ये फॉर्म बांटकर वापस लिए जाना है तो हम शुरू के 5 से 6 दिनों में ही ये फॉर्म जो है प्रत्येक आदमी के घर पहुंचा दें ताकि अगले 20-25 दिनों में वो इसको इत्मीनान से भर के हमें वापस कर सकें। नहीं, देखिए, रणनीति इस तरह की है कि अभी 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जो मतदाता सूची थी और उसमें जिसका नाम जिस क्षेत्र में दर्ज था इन्यूमरेशन फॉर्म उसका वहीं जाएगा। यदि इस दौरान कोई मतदाता शिफ्ट हुआ है या एब्सेंट हुआ है तो उसको हम शिफ्ट और एब्सेंट सूची में डालेंगे। लेकिन चूंकि इस पूरे कार्य का जो मिलान करना है वो 2003 की स्थिति से करना है तो यदि मतदाता, चूंकि भोपाल एक बड़ा शहरी क्षेत्र है और नगरीय क्षेत्रों में प्रायः आबादी का विस्थापन शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यदि 2003 का उसका पता भिन्न था तो हमारे लोग उसकी सहायता करेंगे। प्रत्येक वार्ड कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। एनआईसी के डीआईओ और पूरी तकनीकी टीम हमारे साथ है, तो हम लोग लगातार मतदाता का असिस्ट करेंगे कि मतदाता अपना ओरिजिनल नाम, मतलब उसका स्वयं का या उसके वंश में किसी व्यक्ति का, पिताजी का, दादाजी का नाम 2003 की स्थिति में जहां था वहां का खोज के वो भर दे ताकि उसका नाम इसमें शामिल किया जा सके। नहीं, देखिए, बिल्कुल पैनिक होने का विषय नहीं है। पूरा काम बड़ी शांति से 1 महीने की लंबी अवधि में चलेगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बीएलओ के पास अधिकांश मतदाताओं के मोबाइल नंबर भी हैं और हमने प्रत्येक बीएलओ को ये कहा है कि वो प्रत्येक मतदाता से कम 3 बार संपर्क करेगा। तो यदि पहली बार में, दूसरी बार में नहीं भी मिलता है तो 3 बार उसके घर भी जाएगा। इस दौरान चूंकि पूर्व से बीएलओ उस क्षेत्र से भली भांति परिचित है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसके खुद के उपलब्ध मोबाइल नंबर से अधिकतम कवरेज करके कोशिश की जाएगी कि वो कवरेज हो। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद भी यदि वो 9 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भर पाता है तो 9 दिसंबर के बाद ऐसे तमाम लोग, मान लो किसी मतदान केंद्र पे 30, 40, 50 लोग ऐसे नहीं मिले तो एसडीएम सभी को ये निर्देशित किया गया है, आयोग के निर्देश है कि उन सारे 50 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई करेंगे और 31 जनवरी तक, मतलब उसके बाद लगभग 50 दिन और मिलेंगे जिसमें वो व्यक्ति आके सीधे एसडीएम ऑफिस में भी अपना दस्तावेज और वो कागज प्रस्तुत कर देता है तो उसका नाम शामिल कर लिया जाएगा। एक और जहां जिला प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष एसआईआर को लेकर हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे लगभग 125 विधानसभा के बीएलए कंप्लीट हो गए हैं। आज शाम तक और लगभग 200 हो जाएंगे, कल 230 पूरे हो जाएंगे। हर विधानसभा में हमारे बीएलए नियुक्त हो जाएंगे। बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव तक। एसआईआर आज से
लागू हुआ, बीएलओ की ड्यूटी लग गई। चुनाव आयोग की घोषणा में आज का दिन जो शुरुआत का है उसमें बीएलओ बूथ पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और जो मतदाताओं के फॉर्म हैं वो बांटेंगे। आप पता लगा लीजिए, मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% जगह बीएलओ पहुँचे भी नहीं हैं और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे फॉर्म उनको दिए ही नहीं गए हैं। जो मतदाताओं के फॉर्म, जैसे एक घर में 3 वोट हैं तो फ़ोटो लगा हुआ वो फॉर्म उनको उस घर में देना है। फॉर्म अभी किसी बीएलओ के पास है ही नहीं। अपूर्ण तैयारी के साथ जल्दबाजी में एसआईआर की बात करना, मेरा सीधा आरोप चुनाव आयोग पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि ये एसआईआर सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए आपने लागू किया है। वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है बिना पूरी तैयारी के। मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे कि बिना पूरी तैयारी के आपने बीजेपी के इशारे पे ये एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है, भले वो किसी भी अपवित्र। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी बना दी है जो पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों पे नज़र रखेगी और BLA 2 बनाने की जो कार्रवाई है वो लगभग कंप्लीट की ओर है और हमारे BLO 2 भी सरकारी BLO के साथ घर घर जाएंगे और ये देखेंगे कि 2003 में जिनके नाम है उसके अलावा जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके नाम कैसे जुड़े हैं, जिनके नाम उसमें नहीं है, या 2003 के बाद के जो नाम हैं, जो लोग हैं 18 साल के हो गए उनके नाम जुड़े और जो जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम कटें। इन सब पे गहन चर्चा हो चुकी है और कांग्रेस का BLO 2 वो BLO के साथ जा जाके इन सब पे नजर रखेगा। आप विधानसभा क्षेत्र में पूरे BLA नियुक्त हो गए हैं? BLO 2 सब हो गए नियुक्त। उसमें एक कार्रवाई और होना है कि फोटो युक्त उनके कार्ड बनना है, उसकी कार्रवाई जारी है। एसआईआर को लेकर जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग के अपने दावे हैं। मामले पर जहां कांग्रेस हमलावर है तो भाजपा निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को सही ठहरा रही है। देखिए, ठीक चुनाव के पहले अगर एसआईआर होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए कि सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहे और गलत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? उसने सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें उन्होंने भी सहयोग करना चाहिए और सभी ने करना चाहिए। और एसआईआर चुनाव से 2-2.5 साल पहले हो रही है, 3 साल पहले हो रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई विषय उठाने वाली बात ही नहीं। एसआईआर का मकसद है मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाना, लेकिन जिस तरह इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है वो साफ बताता है कि आने वाले चुनावों की आहट अब तेज हो चुकी है। देखना होगा कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची सुधरेगी या सियासत और गहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।